अच्छा इसमें भगवान भास्कर का दोष क्या है? पूरा संसार तोड़ने वाले को जान रहा है और जान रहा तभी उसको मान रहा। और मानने का सीधा प्रमाण है ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीषा और प्रमय प्रशंसा नहीं अशीषा, है ना। जाना गया तभी माना गया और तुमने जानकारी नहीं कर पा रहे हो। समस्या ये भी है कि जो जानना चाहिए वो जानेंगे नहीं और जो नहीं जानना चाहिए उसकी बातें लिए घूम रहे हो। जनक ने ये प्रण कर दिया, जनक का ये लाभ, क्या इससे तुम्हें लेना देना? तुम्हें लेना देना तोड़ने वाले से, और वो जानकारी मिल नहीं रही। इधर उधर की बातों में ध्यान जा रहा है। राजकुमार बाबा हमारी जानने की विधा दूसरी है। क्या है? क्यों? अभी वो त्रिभुवन जैसे घोषित हो रहा है नहीं ना, घोषित हो रहा है। क्यों? त्रिभुवन जय का उसके बाद प्रमाण पत्र नहीं है, कोई प्रमाण पत्र त्रिभुवन जय का। देखिए त्रिलोक का स्वामी कल भी था, आज भी है और आगे होगा भी। केवल ब्राह्मणों का आदर है तो आपकी पुस्तिका लेने की आवश्यकता है। बाकी आप अगर प्रमाण पत्र ना भी दोगे तब भी वो राजा था और राजा है और राजा रहेगा। ऐसा नहीं, ऐसा है। त्रिभुवन जय का प्रमाण पत्र भी हमारे पास सारंग रखा हुआ है। त्रिभुवन जय का प्रमाण पत्र क्या है? सारंग हमारे पास है। अब वो आवे हमारा सारंग चढ़ावे। अच्छा अजगो इसी का भाई तो है? हाँ बिल्कुल है कि नहीं है? हाँ इसी का भाई है। तो एक तो टूटे गया, इसको तुम तोड़वाने के लिए खड़े हो? नहीं, तोड़वाने के लिए नहीं खड़े। हाँ। ना ना ना। अच्छा जो अजगो को तोड़ सकता है, ध्यान देना जरा, सारंग आपके पास है और अजगो तोड़ने वाले ने तोड़ दिया है। तो जो इसके भाई का खंडन कर दिया जिसने, जो अजगो को तोड़ सकता है, क्या वो सारंग की प्रतिष्ठा को नहीं चढ़ा पाएगा? ना नहीं चढ़ा पाएगा। क्यों? कैसे? बिल्कुल नहीं चढ़ा पाएगा भाई। कैसे? इसका कोई प्रमाण? ये त्रिलोक विजेता का प्रमाण पत्र है। नहीं वो नहीं, बात नहीं समझे आप, हमारी बात को समझना। जो बल अजगो में है वही बल सारंग में है। नहीं। अच्छा अंतर है? हाँ बिल्कुल अंतर है। क्या अंतर है? सारंग है बड़ा भाई और अजगो छोटा भाई। दोनों बराबर है। अब पूछो हमसे। श्रेष्ठ है। नहीं नहीं, इन्हीं दुई धन से श्रेष्ठ। श्रेष्ठ तो दोनों जब श्रेष्ठ हैं फिर अंतर क्या रहा? लेकिन भाई युद्ध स्थल में दो बराबर की योद्धा हैं, दोनों महाभट हैं, तो फिर दोनों का बल भी समान है। जब दोनों श्रेष्ठ की श्रेष्ठता में सूची में डाले गए, इन्हीं दुई धनुषे दिव्य श्रेष्ठे लोका भी पूजते, ये दो धनुष संसार में श्रेष्ठ हैं, दोनों सगे भाई है। तो जो बल इनमें है, जिनका जन्म इनसे, उन्हीं का जन्म उनसे। जरूरी नहीं है। कैसा नहीं जरूरी है? भाई राम अकेले हैं, वो माता के अकेले थे, ज्यादा दूध पियो। लक्ष्मण जो है तो भाई, लेकिन कमजोर रहा कहीं ना कहीं। कमजोर रहा है। हाँ बिल्कुल। जरूरी नहीं कि जो बल छोटे भाई में वो बल बड़े भाई में, बड़े भाई में ज्यादा हो सकता है, अपार हो सकता है। हाँ राजकुमार, तो मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ और तुम्हारे माध्यम से कहा गया कि यहाँ पर जो सबकी जय जयकार की, जितने साधु राजा हैं देवकोट के, सब जय जयकार कर रहे। तो हम कह रहे ये आवाजें कहाँ से आ रही थी? कहते लेहू छड़ाओ और धरी बांधवन बालक दो। ये आवाजें कहाँ से आ रही थी? ये धनुष खंडनहार के समर्थक है राजकुमार। ये आवाजें जो दे रहा था, फिर ध्यान देना मेरी एक बात। इतना ही नहीं, जो यहाँ का नायक है राजा जनक, उसको भी ललकारा जा रहा है। कहते जो विदेह कछु करे सहाई और जीतऊ समर सहित दो भाई। तुमसे तो बलवान मिथिला की महिलाएं हैं। देखा जब राजकुमार में बोलने की सामर्थ्य नहीं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। सबका एक सपना होता है लाइफ में। तुम्हारा सपना कहते खर भर देख विकल पुरनारी और सब मिल दे मही बनगारी। आगमन हो गया पंडित जी। अगर हमारा आगमन ना होता राजकुमार तो बाने क्यों डाल दिन जाते। बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा एक बात समझ में हमारी ये नहीं आ रही है कि तुम्हें ये जानकारी है मिथिला में क्या हो रहा था? ये जानकारी बढ़िया लिए घूम रहे हो कि किसने क्या कहा, किससे क्या कहा, ये तुम्हें किसने बताया है? रुक जाना जरा। और ये जानकारी नहीं धनुष किसने तोड़ा है, जो जरूरी, मैंने क्या कहा था, जो आवश्यकता है उसकी जानकारी नहीं, और जिसकी आवश्यकता नहीं उसको लिए घूम रहे। अब सुनो, जो ये कह रहे थे ये अच्छे लोग नहीं थे,
ये कहने वाले अच्छे लोग नहीं थे। एक मन में चिंतन ये करना, जो देख करके हृदय से पराजित हो जाए, जिसका स्वरूप देख करके पहले से वो हार मान ले, भला वो क्या युद्ध स्थल में जीत पाएगा। और ये सभी राजा हारे हुए बैठे थे। और व्यास भगवान संभाले जरा कैसे बैठे थे। कहा प्रभहि देख, कहा प्रभहि देखे सब न पहिए हारे। प्रभहि देख सब न पहिए हारे, चलू राकेश उदय भय तारे। जब वो देख करके हर पराजित हो गए महाराज, तो जीतने की सामर्थ्य कहाँ होगी। देखिए संसार में जब दुष्ट लोग कुछ कहते हैं, समाज के अच्छे लोग कहें तो अनुकरण करनी चाहिए बातें, लेकिन जब समाज के बुरे लोग कोई बात कहें तो हमारे आचार कहते हैं महामोह मद करे जही पाना। कहा महामोह मद करे जही पाना, तिने कर पहचान करिए नहीं काना। तिने कर पहचान करिए नहीं काना। इनकी वाणी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है महाराज, तो ये अनुचित लोग हैं, क्योंकि इनकी वाणी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। जो संत लोग होते हैं, भलो भलाई पेलाई, भलो भलाई पेलाई, लाही सुधा सराही अमर करल सराही। सज्जन लोग सज्जनता की ओर जाते हैं और जो अनुचित लोग होते हैं कुमार की ओर चले जाते हैं। फिर भी जो आपको जानकारी लेने की आवश्यकता थी, उसके लिए भगवान शंकर ने मार्ग दिया था। अगर जानकारी करनी हो तो हमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे? तो भगवान शंकर को जानकारी करनी थी तो उन्होंने क्रोध नहीं किया था, उन्होंने ध्यान लगाया था। और कैसे? कहा तबे शंकर देखे उधरी ध्यान, तबे शंकर देखे उधरी ध्यान, तब शंकर देखे उधर ध्यान। और सती जो कीन है चरित सबे जाना, ये सती जो कीन है ध्यान से जान लिया। अगर ध्यान से जानकारी न मिले, मान लो पंडित जी ने ध्यान लगाया और जानकारी नहीं मिल रही, तो फिर क्या करें? तो कहा ज्ञान से जान लो। जान नहीं दीन, जान नहीं दीन काल निज ज्ञाना, जान नहीं दीन तो करे ताल गत आमलक समाना, करे तल गत। व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से जान लेता है, तो महाराज ज्ञान से जान लेने की आवश्यकता थी। लेकिन कहीं क्रोध से जानकारी मिली हो तो आप एक उत्तर करना। इसलिए कौनो द्वार पर जाओ, भिक्षा मांगो, कथा बाचकी करो। हमारे चक्कर में हेलो, ये हैं योगेंद्र सिंह जी यादव, पुरियाना निवासी हैं। आपने ये 40 मुद्राएं के और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। साधुवाद। तो महाराज मंदिर पे बैठो, घंटा बजाओ,
क्योंकि ब्राह्मणों के हिस्से में केवल घंटा बचा है, उसको लेके बजाओ। हमारे चक्कर में न पड़ो, नहीं तो भूल जाइयो चक्कर में कर छलवो फांदो शवे तुम। ये पड़ेगा कालवा दशरथ के लाल से आज जइयो महिंद्रा चल सूरत में दिखाइयो सकुदालो धन को छुपा लियो बाबा, कहीं ऐसा ना हो ये धोखा हो जाए। ये लखनलाल से यहाँ से धोखा होता है, यही से धोखा होता है, जरा चूके चट हो जाओगे। राजकुमार के माध्यम से कहा गया ज्ञान से जान लेते, ध्यान से जान लेते। जहाँ ज्ञान की आवश्यकता होती वहाँ ज्ञान से जाना जाता है, और जो आवश्यकता होती वहाँ ध्यान से जाना जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो और उसी श्रृंखला में हमारे भैया विमल जी कटियार, इन्होंने 100 मुद्राएं भेंट की हैं। 50 मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में, 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पहले मैंने पूछा, जब जानकारी नहीं मिली इसके बाद क्रोध हमारा बढ़ा, तो मैंने प्रयोग किया। तो हम ज्ञान बल से नहीं का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। किस बल का प्रयोग कर रहे हैं? समीक्षा बल से जानना चाहते हैं। और राजकुमार के माध्यम से और कहा गया कि मंदिर 100 मुद्राएं परीक्षित जी की ओर से भी भेंट हुई हैं। दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार ने कहा मंदिर में घंटा बजाओ जाके। राजकुमार, अगर ब्राह्मणों ने मंदिर में घंटा ना बजाए होते तो पैदा ना ही होते। राजकुमार, अगर ब्राह्मणों ने यज्ञ न करवाया होता, घंटी ना बजाई होती, चले जाते पिता तुम्हारे किसी राज्य अधिकारी के पास, चले जाते किसी कार्यालय में, दे देता आशीर्वाद जन्म का। तो कहाँ गए? गुरु ग्रह गए उत्तरोत्तम महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। अभी अपने पिता से पूछो जाए कि घंटा बजा तुम पैदा भे। राजकुमार कहते भूल जाइयो चक्कर मकर, तो क्षत्रियों को मैंने छाट छाट, अरे क्षत्रियों को मैंने छाट छाट 21 बार भूमत डाली। अरे रहने ना दिया कोई छत्री जो कहने को अपने को बलशाली। तू छत्री कहाँ से आ निकला जो अपने को छत्री कहता है? राम कहे समझाए रे सठ, रे बड़बड़ बातें करता है। महाराज घंटा बजाते चाहे न बजाते, हमारे यहाँ पुत्रों का जन्म तब भी होता। अच्छा, अगर घंटा न बजाया जाता तो श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया था कि जिस प्रकार हमारी पुत्र वियोग में मृत्यु हो रही है, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, तो फिर इस श्राप का क्या होता? तो मान लो वो भी ब्राह्मण थे। रुको तो, हाँ। नहीं बात घंटे की है। ब्राह्मणों ने श्राप दिया था। चलो ब्राह्मण को छोड़ो, परमात्मा ने जो नारद बाबा ने श्राप दिया परमात्मा को, उसका क्या होता? परमात्मा ने भी कहा था, क्या कहा था? इसको संभालो जरा। हाँ, घंटा बजता चाहे न बजता, ऐसा नहीं है, चक्कर में न पड़ना महाराज। हाँ, घंटा तभी तक सुरक्षित है जब तक घंटा हम बजवाते हैं। ऐसा घंटा बजना बंद करवा दिया राक्षसों ने। हाँ, विश्वामित्र महाराज घंटा बजाना बंद भूल गए। और होता क्या था? क्या होता था? देखत जाग निशाचरे धावई, करही उपद्रव मुनि दुखे पावई। तब मुनि भर मन कीन विचारा। तब मुनि भर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरु हरन मई भारा। गाधी तने मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। बहु विधि करत मनोरथ जात लागी नहीं वार। करी मर्जन सरयू चल गए भूप दरबार। क्यों गए? और जैसे वहां गए तो हमने चले जात मुन दीन दिखाई। चले जात मुनि दीन दिखाई। सुन ताड़का क्रोध कर धाई। अब देखो महाराज, घंटा घड़ियाल सब बंद पड़े थे,
कोई नहीं दिखाई दे रहा था। और जैसे पहुंचे तो घंटा भी बजने लगे, घंटी भी बजने लगी, यज्ञ होने लगा। प्रातः कहा मुनीश ने रघुराई, प्रातः कहा मुनीश ने रघुराई, प्रातः कहा निर्भय 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 जाग करो तुम जाई, निर्भय बजा। तो ये न बताओ कि घंटा नहीं बजते हैं, वो हमने भी बजवाए हैं। इसलिए देखो, देखता नहीं यदि प्रवेश तो छड़वे में मान आदिल के परसे की प्यास बुझा देता, छीनता तुम्हारे धनुष बाण मिथिला से दिखा देता। राजकुमार के माध्यम से का घंटा ने बजवाए। अब जब तुम घंटा बजाए पैदा हुए हो, समझे बात। तो जब मान लो जब मूल धन से प्याज ज्यादा प्यारा होता, जब ब्राह्मणों की कृपा से तुम उत्पन्न हुए और उनकी रक्षा कर रहे हो, अब पुत्र का है पिता से हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं भाई। जब उत्पन्न हुए हो पिता के माध्यम से, और जब पिता की रक्षा करना पुत्र का धर्म होता है, अब तुम उत्पन्न भी हो, अगर ब्राह्मणों के पूर्ण करवा रहे हो तो कोई उपकार नहीं कर रहे हो। पुत्र का है पिताजी, हम तुम्हारे पैर दाब रहे हैं, ये उपकार कर रहे हैं, काम तो भोजन खिला रहे हैं, तो ये पुत्र का धर्म है। तो तुम्हारा धर्म है ब्राह्मणों की रक्षा करना, कि तुम ब्राह्मणों की कहते कृपा से उत्पन्न हुए, तो अब तुम घंटी बजवा रहे हो, उपकार नहीं कर रहे हो, ये तो तुम्हारा धर्म है करने हो। राजकुमार कहते हो तो कहते मारा था ललकार कर सहस्त्रा बाहु अर्जुन को, मस्तक उतारा अहंकारी छत्रधारी का, अरे कीनी स्थापना स्वधर्म डंक चोट दे के जैसे फहरा पताका बाल ब्रह्मचारी का। अरे आज जिस समय फहरा पताका सहस्त्र बाल ब्रह्मचारी का, अरे चन्न तल में लसाई देर नेक लगाई देर, आज देखूंगा बल सहस्त्र फणधारी का। कह रहे तुम्हारा धर्म है ब्राह्मणों की रक्षा करना, हमारा धर्म है, तुम्हारा धर्म यज्ञ करना नहीं है। क्यों भाई? हमारा धर्म ब्राह्मणों की सेवा करना है, तो ब्राह्मणों का भी तो धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना। तब वही तो तुम पैदा नहीं तो तुमने भी तो अपने धर्म का पालन किया, तुमने कौन सा एहसान किया है? तुमने भी अपने धर्म का पालन किया है। अगर हमारा धर्म है तो तुम्हारा भी संसार में कोई ना कोई धर्म है, इसलिए सभा से भाग जाओगे, करो में जब शोभा लेंगे, पढ़ोगे चक्कर में उठा लेंगे, बोले ये रघुवर अक्खड़ है, नहीं ये नहीं कर सकते। जगत की बड़ी समस्या हमारा अच्छोर कट सकता चपटती है, चलाक धार लेता है लपेट चारों एक घेर में, अरे दिग्गज ढल जाट आई पट भड़क जाता का जन चूल कर चकत्ता चपटती है चलाक धार लेता है लपेट चारों ओर ही एक घेरे में, दिक्कत ढल जात आई पट भाग जात कुल कंठ तब जात विकट घेरे में, भाग जाओ छोटे ठाकर तुम्हारे जैसे राजकुमार छिपते हैं अंधेरे में। करो से बड़ा बड़ा भी लोग छक्के छोड़ जाएंगे, रक्त का बुझा मर जाएगा संग्राम में, शत्रुओं के सीने फट जाएंगे, युद्ध की बातें आज तक सुनोगे मुनि, लाशों पे लाशों के खंजर। अरे चमचम चमकती थी चमराती चंद्रहास, जो बीच में घुसार से जाता था, छाता था निराशा छुट जाते थे चचित, छत्र का दहल जाता था, तमाम दमकती थी दामी जमीन करों में, तो ज्वाला के करालते से अंबर थल जाता था। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठारूंगा, काल के कपाल से लिखता और मिटाता हूँ, तुम्हारे छत्रों को छांट छांट गिराता हूँ। लखन लखेगा जब लाल लाल लोचों से, लाखों लाशों ढेर लग जाएंगे, चटकेंगी चट्टाने चट चट चट, चौंकेगी बिछानागत हो जाएंगे, क्रोध की कलुषित काल कर्कश की ज्वाला में, कर में देख धनुष्वाण, तो बड़े बड़े वीरों के बाबा वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रबाहु, जहां में दूसरा ना जोड़ा था। अरे मारा था कठिन कुठार की धार सो, मारा था कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास सैन्य बल ना थोड़ा था। अरे जानता नहीं लक्ष्मण वही हूँ परशुराम, जिसने छात्र वंश का बच्चा बच्चा तक न छोड़ा था। मतलब हम खराब है तो हमसे ज्यादा खराब है, यही तो बात आई। मान लो हम खराब हैं तो हमसे ज्यादा खराब है। जाने कितने आए, जाने कितने आए, घोर घमंडी काले,
और मिट्टी में मिल गए सभी जब पड़े हमारे। राजकुमार पहले लखन मुझे पहचानो। ये देखो कौन महात्मा खड़ा है, वही वाला है, पहले लखन, गंगा किनारे वाला। पहले लखन मुझे पहचानो, तब फिर बात प्रश्न की ठानो। अरे प्रश्न किया था सहस्त्रबाहु ने, उत्तर दिया करारा, और जो जो हमसे भिड़ने आया दौरा दौरा कर मारा। प्रश्न करैया बचा न कोई, ये बात तुम मानो, और पहले लखन मुझे पहचानो, तब फिर बात प्रश्न की ठानो। पर बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते। जिनके हृदय कमजोर उनसे ये काज नहीं होते। जिन्हें सर झुकाकर चलने की पड़ गई है आदत, बाबा उनके सरों पर कभी ये ताज नहीं होते। इसलिए देखो पर्वत के नीचे ना पहुंचे तब तक सुधरा कोई ऊंट नहीं। तुम जिसे समझकर पी जाओ, मैं वो शरबत का घूंट नहीं। है आंजनेऊ की मुझको और ये छत्री तन की मर्यादा है। मत समझो तुम कमजोर मुझे, पर तुमसे मुझ में। तुम्हारे कहते हैं सिंह अकेला है अलवेला, 100 बाघन की बाघन माँ। तुम्हारे जैसे जाने कहते हैं राजकुमार, तेल लगावत जांगन में राजकुमार। पहली बात तो तुम सिंह हो नहीं, तुम हो बैल। That fresh vibe refresh. सिंह का तुम्हारे लिए कोई प्रमाण नहीं, तुम हो बैल। पर सब कंद उर्बाऊ विशाला। सिंह ये है पुरुष सिंह दो वीर। सिंह है इधर इधर है बैल, और बैल तो पहले हो तो फिर राम मालिक है बैल। अच्छा एक बैल हो जाए तो बड़ी समस्या है। एक बैल का हूं नहीं, एक धोती एक बैलवा, एक पूत एक नैन, एक धोती एक बैलवा। अब आपके लिए नहीं कह रहा हूं, न कह दो एक बैलवा, एक धोती एक बैलवा, एक पूत एक नैन। और जिनके घर हो तो उन्हें रात दिन नहीं है चैन। भाई एक बैल किस काम का, एक ही बैल है, जोड़ा वाला तो है नहीं, है ना बेटा? देखो मात तो एक का है। नहीं एक का नहीं है, एक का मात तो एक का मात तब होगा जब उसके पीछे अनेक होंगे। एको वहम अहुश्यामम। हाँ नहीं, बहुश्यामी की आवश्यकता है। अब भगवान सूर्य अकेले है, नहीं भगवान अकेले नहीं है। 10-20 तो सूर्य है ना। सुन लो, त्रिभुवन का प्रकाश मिल प्राप्त हो रहा। उत्तर हमसे लो। अगर एक का महत्व है तो भगवान संसार में अकेले आते, लेकिन अकेले नहीं आए। अन्न सन्न सहित मनुज अवतारा, और लइहों दिनकर वंश उदारा। तो अकेले एक की आवश्यकता नहीं। देखिए गांव का जब मुखिया बनाया जाता है, बनता तो एक है लेकिन सहयोगी अनेक होते हैं। जब तक अनेक पीछे नहीं होंगे, एक कुछ करने वाला नहीं है। तो एक बात और सुन लो हमारी। सुनाओ। अब मान लो 10 लिखो जाए तो एक न लगाओ जा, शून्य का है कोई महत्व बताओ। नहीं, और मान लो परिवार में तुम एक का हो, और ईश्वर की इसी कृपा अभी तक हुआ नहीं तो होने की आशा नहीं, क्योंकि लड़कन के बियाह हो इनके को करी है। अब इनके कपारे पे नहीं लिखा है तो क्या किया जाए, है ना। अब परिवार में एक हो और आगे वंश बढ़ेगा का, एक का एक रहेगा, सुनने वाला रहेगा, बस कुछ नहीं बढ़ने वाला। तो एक का मान तभी बढ़ता है जब पीछे उसके बहु होते हैं, अनेक होते हैं महाराज। इसलिए हमारा आपसे एक निवेदन है। क्या निवेदन है? और उसको आप स्वीकारें। ओम श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मेरा ये कहना है, इसलिए मेरा ये है, ब्राह्मण का वाना क्रोध नहीं, ब्राह्मण का वाना क्रोध नहीं। जो महाराज ने पहना है, जो महाराज ने
ये कहना है रणपूतों का बाबा, जो पहना जाता है रण में, जो पहना अपराध क्षमा हो महामुनि, अपराध क्षमा हो महामुनि। चाहिए शांति ही ब्राह्मण में, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। राजकुमार कह रहा है हम वो नहीं तो हमारा जीवन दर्शन क्या है छोटे ठाकुर? कहते योगी जीवन योगी तन मन है, वीर भेष मेरा परिचय, मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, मैं शंकर का क्रोधानल हूँ। अरे भैरो का हूँ मैं मोहज्वाल, मेरे अंतस की ज्वाला से अंबर में आग लगा दूं मैं, मेरे अंतस की ज्वाला से अंबर में आग लगा दूं मैं। इतने पर भी क्या विश्व में मैं आदि पुरुष निर्भयता का, मैं आदि पुरुष निर्भयता का अरे वरदान लिए आया भूपर। अरे सब पी कर मरते आए, सब पी कर मरते आए, मैं अमर हुआ हूँ विष पी कर, मैंने अधरों की प्यास बुझाई है। जब सांसारिक व्यक्ति तर्पण करते हैं तो जल से करते हैं, अगर मैंने पितना को तिलांजलि दी है तो खून से दी है। मैंने अधरों की प्यास बुझाई है, अरे अंजलि में लोहू भर भर कर, योगी जीवन योगी तन मन है, वीर भेष मेरा परिचय। ये हैं भैया राम बाबू जी, आपकी ओर से ये 100 मुद्राएं सुंदर संवाद से प्रभावित होकर बैठी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय खुले बाजारों में, जिस समय खुले बाजारों में कन्याएं बेची जाती थी। अच्छा, बूढ़ी अनाथ ये अबला कौवे बदिकों को दे दी जाती थी। हाँ भाई बोल सुधार। बच्चे ने बताया था राम बाबू, लेकिन ये नाम है शालिग्राम जी कटियार, मासी ग्राम बेटा। आपकी ओर से 100 मुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़े हो जाते जब भी पिता, इन्हें गंगा में बहाया जाता था और हंसते खेलते इन बच्चों को जब जहर पिलाया जाता था। जिस समय सनातनी धर्म ग्रंथ, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ये ईंधन के बदले जलते थे, और जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, तब कहाँ बाबा पर्वतों पर नहीं मिलते हो, तब कहाँ गए थे महामुनि, तब कहाँ गए थे महामुनि। क्यों नहीं सामने आए थे, तो
अब हाथों में लेकर ये धनुषवान ये रघुकुल नंदन धाये थे, ये वही पंत है महामुनि जिसने निश्चर दल मारा है, जिसने निश्चर दल पड़ गए चरण उस पत्थर पे, पड़ गए चरण उस पत्थर पे, तो उस पत्थर को भी तारा है गौतम नारी साप बस। उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। कहते दानवता से भरे दुष्ट का, क्या कहते हो कि जिस समय खुले बाजारों में तुमने कुछ नहीं किया है राजकुमार, कहते जिस दानवता से भरे दुष्ट का, मैं तो दुष्टम छत्रम भूभारम, दुष्ट शत्रुओं का शमन करने वाला हूं। ये दानवता से भरे दुष्ट का मैं हृदय हिलाने वाला हूं, और निंदनीय दुष्कर्मी का अस्तित्व मिटाने वाला हूं। मैं दानवता से भरे दुष्ट का ये हृदय हिलाने वाला हूं, और निंदनीय दुष्कर्मी का अस्तित्व मिटाने वाला हूँ। ये पाके विषम वीरवरी का, ये पाके विषम वीरवरी का, अरे जब जब गर्भ रुधिर उबला है, तब तब ये प्रेरा प्रबल परसुहा मचला है। जब जब गर्भ रुधिर उबला है, तब तब रक्तपान करने को ये मेरा प्रबल परसु मचला है। मेरे भय से राज छोड़कर तुम्हारी कोई गणना नहीं। इनके पिता जैसे जब परस चलता था तो बनवासी का वेश धारण कर लेते थे, का बाबा बन जाओ बच जाइयो। कहते हैं मेरे भय से राज छोड़कर जन कितने वीर बने बनवासी, और मेरी प्रतिभा के आगे अरे वो राजकुमार बने सन्यासी। तो सौमित्र शीश के सिर पर भी, तो सौमित्र शीश के सिर पर भी क्या मृत्यु दसाने वाला हूँ। मैं दानवता से भरे दुष्ट का ये हृदय हिलाने वाला हूँ। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा। कुछ नहीं हो तुम। ये आया कर्म विधान लिए, ज्वालामुखी शैल से निकले कैसे? अंगारों का पान किए। ये शूलों से विदेह पंथ पर, अच्छा बाबा ये शूलों से विदेह पंथ पर, अरे हंस हंस कर चलने वाले ये प्रबल धधकती ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले रख लेता जान हथेली पर। बाबा बैरी सर नाचे, महाकाल बैरी सर नाचे। ये बूंदों से बाण बरसते हैं, ये बूंदों से बाण बरसते हैं। श्रोणित के बहते नदी नाल, श्रोणित के बहते। समझो मुनिवर मत चिंगारी, समझो
मत मुनिवर चिनगारी, हाथों में शस्त्र किसान लिए, मैं कर्म पीर हूँ कर्म धरा पर, ये आया कर्म विधान लिए। राजकुमार कहते मैं कर्मवीर हूँ कर्मधरा पर आया कर्म विधान लिए। तो राजकुमार हमारा जीवन जो है वो संघर्ष में रहा। कैसा रहा? हमारा जीवन ही संघर्ष में रहा। कहते मैं संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, यह चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्धि वरदान है। कंटकागीर्ण पथ में बिछा दो शुवन, और मरुभूमि कानन ये नंदन बने, करमलू बने ये करमलू बने, मलया गिर सदस तो विषम ज्वाल शीतल ये चंदन बने। जग विषमता भरा ये महासिंधु है, तो साहस लखन जिसमें जलयान है। वासना वायु है गर निरोधित नहीं, तो ज्ञान की ज्योति उर में जलती नहीं। दीप आशा के ही में जलाए रहो रात दिन, ये मिलती मधुर मंजू मुस्कान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। चाहे जितना संघर्ष करो, चाहे जितने आशा के दीप जलाओ, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर तापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, लेकिन संसार में यदि आए हो तो तरई न बिन से ए मम स्वामी, तो राम नमामि नमामि। जब तक रघुनाथ जी की शरण में नहीं जाओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए क्रांत के गीत ना गाओ, हमें वो गीत गाना है जिससे हमारा समाज का सुधार हो जाए, हमारे समाज के लोग सुधर जाए, हमारा जीवन सुधर जाए, हमारा परिवार सुधर जाए। हमें वो गीत गाना है। व्यास भगवान ओम गीत भूतान के मिल के गाते चलो, गीत भूतान के मिल के गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो, प्रेम की कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद में लो में यमुना व गंगा न हो, बंद में लो में यमुना व गंगा न हो। सब उठो फिर चलो गुनगुना एक स्वर, सब उठो फिर चलो गुनगुना एक स्वर, ऐसा हरि का भजन मुनि सुनाते चलो, और गीत
दान के मिल के गाते चलो। राजकुमार के माध्यम से कहा गया कि संघर्ष करना आवश्यक नहीं, का गीत भूदान के गाते चलो सब कुशल हो जाएगा। तो राजकुमार तुमने बड़ा सुंदर प्रयास किया कहते गीत भूदान के, तो हमारा जीवन दर्शन क्या, हम ये नहीं सुनेंगे गीत भूदान के, और जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक गीत भूदान के गा नहीं सकते हो, और जब तक किसान संघर्ष नहीं करेगा तब तक भूमि में उपज हो नहीं सकती, और जब तक हो नहीं सकती तब तक गीत भूदान के गा नहीं सकते। तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमारा जीवन दर्शन क्या है राजकुमार, कहते मैं अविरल पथ का राही हूँ, मैं अविरल पथ का राही हूँ, मुझको झुकना स्वीकार नहीं, मैं अविरल पथ का राही हूँ, मुझको झुकना स्वीकार नहीं, ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं, मेरे जीवन में लखन लाल न जाने कितनी बाधाएं टकराई, ये विघ्न प्रलय मिले मगर पर कभी निराशा ना आई, ये कंटका गीर्ण पथ मिली, ये कंटका गीर्ण पथ मिली, यह सरिताएं ना जाने कितनी और मिलते रहे सदा निर्झर, मैं बढ़ा गाध निरंतर ही, मैं बढ़ा गाध निरंतर ही, अरे रुक करके मानी हार नहीं, मैं अविरल पथ का राही हूँ, झुकना मुझको स्वीकार नहीं, जो धारों के प्रतिकूल चले, जो धारों के प्रतिकूल चले, नाविकवा कुशल कहता है, जो पतझर में दल खोजे ऋतुराज वही कहलाता है, मैं वहाँ गुलाब निररा का, जो खोजा जाता है वन में सब पी कर, मैं अविरल पथ का राही हूँ, झुकना मुझको स्वीकार नहीं। महाराज झुकना स्वीकार हो या ना हो, लेकिन मानव लेकर जन्म जगत में, मानव लेकर जन्म जगत में इस अवनी तल पर आता है, सागर में जाता क्योंकि संसाधन हो गए, मेघों तक जाता, यहाँ तक कि सभी जगह जाता है, पर वहां जब कभी जाता मानव तो चार जनों के कंधों पर ही जाता है। कहा मां की गोदी से उस मरघट तक केवल इतनी थी ही दूरी, और इतनी यात्रा तय करने में उम्र लगा दी पूरी। जिस किसी व्यक्ति ने इस शरीर को अरे कंचन काया नाम दिया है, उसने तो इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है, क्योंकि कंचन की राखी तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानव तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। दाना बीन चवाने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े हैं बेटे,
पर आज लकड़ियों के ढेरों पर चुप होकर चित लेटे। एक समय था हुआ दर्द सिर में थोड़ा, हुआ दर्द यदि सिर में थोड़ा, उपचार बहुत करवाए और नारी छूट गई जब नर की तो परिजन मरघट तक ले आए। तब मेरा कहना है, कब कहता है तो कल नहीं चलन मरघट कोठी बंगले खड़े के खड़े रही गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रही गए, हर नगीने जड़े के जड़े रही गए, हर नगीने जड़े के। यही सब है। और भोले बाबा कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, एक कहने को केवल कहानी रही। ना ही क्या बात है? ना ही राजा 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 रहा ना ही रानी रही, एक कहने को केवल कहानी रही, कहानी रही। अंत में मानवो अंत में मानवो का ये मेला जुड़ा, अंत में मानवो का ये मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तू अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तू कि चंद शासों का, कि चंद शासों का खेल है सारा, और हर इंसान है पानी। राज ये गहरा कोई न जाने, मौत किसे कब आनी, हाँ मौत किसे कब आनी। आते जाते जीव धरा पर, आते जाते जीव धरा पर, करनी का फल पाते हैं। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है, फल वैसा ही पाते हैं, फल वैसा ही